पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। तुम्हें कैसे पता है? अरे तुम्हारे मम्मी बोल रही थी, तुम्हारे दादी बोल रही थी, तेरे दादू ने बोला मेरे को। अरे सारे उल्टे चीज़ें तेरे को ही बोले, हमको तो नहीं बोला दादू ने कि पापा उद्यमी थे। पूछ के देख लूँगा तब बताऊँगा। तो मुझे सब पता है। और राग बुद्धि से अपने आप को उससे दूर रखती है ताकि वो पढ़े, परंतु दूर रखो, पास रखो। बच्चे का काम है खेलने का। वो मोबाइल लिया, खेलने बैठ गया, टीवी देख के खोल के बैठ गया, बाहर बच्चों के साथ खेलने चला गया और एग्जाम में नंबर कम आए। तो माँ राग बुद्धि है, कह रहे मैं समझा रही हूँ, नहीं समझता है, डांटती है, बोलती है, मन में सोचती है, बोलती है, मन से हो गया, वचन से हो गया। अब बुला के झापड़ लगा देती है। जब बच्चा रोने लग जाता है, पहले राग किया, फिर झापड़ लगाया, द्वेष किया, फिर उससे चिपट के रोने लग जाती है, फिर राग करती हैं। तो राग करने के बाद द्वेष आता है, झापड़ पड़ते ही तुरंत दुख होता है, क्यों मारा मैंने बच्चे को। फिर खुद भी रोती है और वो भी रोता है सुबक सुबक के, अब नहीं करूँगा मैं गलती जो है। ये राग द्वेष चलती रहती है। ये संसार में रोज ही चल रहा है। झगड़े हो गए, फलाने हो गए, फसाद हो गए, बोले नुकसान होता हुआ देखा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लग जाता है, भाई माफ़ कर देना, हो गया जो भी हो गया। तो ये राग द्वेष की बुद्धि जो है ये रस्सी के तरह है, जीव को कस रही है। एक तरफ से खींचता है, एक तरफ से ढीला छोड़ देता है, और ढीला छोड़ता है तो उस तरफ से फिर वो घूमता है, फिर इधर से ढीला छोड़ता है। ये तो बीच के रस्सी की तरह जीव जो है संसार के अंदर घूम रहा है। संसार आप दो, संसार के सागर में भटक रहा है। जहाँ भी देखते हैं या तो राग है या द्वेष है। राग के बिना द्वेष नहीं है, द्वेष के बिना राग नहीं है। किसी से मित्र से राग है और शत्रु से द्वेष है। यदि दोनों में समता भाव हो जाए तो संसार के सारे दुख ही खत्म ना हो जाए। इसी को सामयिक कहते हैं। जीव्य मरणे लहालाय संजोग विपजोगेय बंधु रिहु सुह दुखादो समदा सामयम नाम। जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, सुख में, दुख में, शत्रु में, मित्र में समता भाव रखना सामयिक है। अगर दो जने लड़ रहे, तुम देख रहे हैं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम बीच में फंस गए, हो सकता है दोनों मिलके तुम्हारे को पिटाई कर दे। कई बार होता है ऐसे, हैं? दो सब्जी वाले आपस में सब्जी बेच रहे थे और दोनों लड़ गए। एक आदमी बोला, भाई साहब तुम क्या कर रहे हो? और उसके बड़े भाई, दोनों भाई थे सब्जी बेचने वाले, वो बड़े भाई बोला, तेरे 64 तोड़ दूंगा। भाई साहब एक और आया बगल में खड़ा था, भाई साहब दांत तो 32 होता है, 64 कैसे तोड़ोगे? पागल है, मुझे पता था तू भी आएगा। 32 इसका गिना था, तेरे भी 32 गिन लिया है, आजा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी के राग के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वो द्वेष का जो प्रॉब्लम है उसको झेलना पड़ेगा। एक किनारा राग है तो दूसरे किनारा द्वेष है। आपने किसी राग के वजह से किसी से छुड़वाने गए तो जिसको छुड़ाने गए उसके और तुम्हारे दोनों को मिला के गिनती करेगा वो अगला जो है। 64 बोलेगा, सही बोल रहा है वो, 32 ही नहीं बोलेगा। हाँ, अकेला होगा तो 32 ही तोड़ूंगा बोलेगा, और दो जने मिल रहे तो 64 बोलेगा वो। तो कहने का आशय यही है कि ये जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं, राग और द्वेष दो किनारे हैं। ये एक राग को खींचता है तो फिर द्वेष छोटा हो जाता है, द्वेष को खींचते तो राग रेगुलर चल रहे हैं।
एक ही रस्सी के दो किनारे, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू को देखोगे तो दूसरा पहलू भी उसके है, दबा हुआ है, दिख नहीं रहा है, अभी जमीन पे है, और ऊपर एक सिक्का दिख रहा है। तो महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितने सुंदर बातों में हमें सरल सुगम तरीके से बता रहे हैं। उसको छोड़ दो, दिमाग में भी दो दो विचार उठ रहे हैं। एक कह रहा है करो, दूसरा विचार कर रहे हैं मत करो, करूं ना करूं, खाऊं ना खाऊं, मोटापा हो रहा है, ज़्यादा खाऊं कम करूं, डाइटिंग करूं फाइटिंग करूं, क्या करूं, है? ये राग द्वेष के भाव जो है निरंतर चल रहा है। चर्बी बढ़ रही है तो फैट वाले चीज़ें जो है परहेज करते हैं, धीरे धीरे परहेज करते करते उससे द्वेष ही हो जाता है। पागल है, कहना बहुत गंदा है, मैं नहीं खाता। बोला गंदा तुम्हारे लिए गंदा है ना, है? शुगर बहुत गंदा है, शुगर तो बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है। अरे जिसको शुगर है उसी के लिए गंदी चीज़ है ना, जिसको शुगर नहीं है उसके लिए थोड़ी ना गंदी चीज़ है। तो कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा है नहीं, सोच अच्छा या बुरा है। महानुभाव, सर्दी में गर्म कपड़े अच्छे लगते हैं लोगों को, और गर्मी आने के बाद उतार उतार के फेंक देंगे यही सारे जो हैं। और जैसे सर्दी शुरू हो गई, ये सर्दी के कपड़े निकालो, कपड़े भी सर्दी के हो गए बेचारे। कपड़े से भी राग द्वेष की भाव हो जाता है। जैसे जैसे अभी गर्मी बढ़ेगी, अरे हटा इसको, पागल जो है, द्वेष बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। अभी तो सर्दी में उससे राग हो रहा है और गर्मी आते आते द्वेष हो जाएगा। अभी लोग जो है धूप में बैठते हैं, अब धीरे धीरे अब गर्मी आने शुरू हो जाए, और गर्मी है भाई, धूप से किनारा काट देते हैं। धूप में कोई नहीं बैठता है, बोले सर्दी में बैठ रहे थे, गर्मी में भी बैठो, धूप में कोई नहीं बैठेगा। कहने का आशय यही है, व्यक्ति को चाहे कुछ भी दे दो, तसल्ली नहीं है। ज़्यादा बारिश हो गई तो कहेगा मौसम खराब है, ठंड पड़ गई मौसम खराब है, और गर्मी पड़ गई तो भी मौसम खराब है। अरे पागल, मौसम खराब नहीं है, दिमाग खराब है, मौसम कभी भी खराब नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है मौसम तो अच्छा ही होता है। कहने का आशय यही है, राग और द्वेष एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक रस्सी के दो किनारे हैं। यत्र राग पदम दत्ते द्वेष तत्र निश्चय, जिधर राग है उसके दूसरे किनारे पे द्वेष है। वहाँ राग है तो यहाँ द्वेष है, यहाँ द्वेष है तो वहाँ राग है। ये दोनों का एक गहरा संबंध है। तो महानुभाव, राग द्वेष द्वैर दीर्घा, बहुत लंबा, दीर्घ ने नेत्राकर्षण कर्मणा, कर्मों के द्वारा राग द्वेष के द्वारा ये रस्सी खींची जा रही है, और बीच में जीव मतनी के तरह, जैसे मट्टा बिलोने का मतनी होती है या रई होती है, उसको खींचा जा रहा है, तो जैसे रई के तरह घूम रहा है, ऐसे जीव भी संसार में राग के द्वारा द्वेष के द्वारा घुमाया जा रहा है, इसलिए वो भ्रमण कर रहा है। महानुभाव, इसके भ्रमण का स्वयं ही कारण है, किसी चीज़ों से राग बुद्धि हो रहा है, इसलिए भगवान वीतरागी हैं। किसी के प्रति राग द्वेष भाव नहीं है, वही भगवान वीतरागी हैं। और हम आप लोग जो हैं इससे भगवान से हम राग करते हैं, वो भी सराग हैं, सराग भक्ति हैं, सराग संयम है। राग वीतराग के प्रति राग भी राग हैं, परंतु थोड़ी देर के लिए छाया के तरह है। छाया जो है गर्मी में बढ़िया रहता है, कि गर्मी से बचने के लिए छाया तपस्तयोर वेद प्रतिपालयतोर्महन्, ये श्लोक इसी इष्टोपदेश में आया है। तो महानुभाव, कि राग द्वेष की बुद्धि जो है, ये हमको स्वयं को समझ करके इस राग द्वेष से अलग होना ही मुख्य उद्देश्य है। जीवन का मुख्य उद्देश्य वीतरागता है। शुभ और अशुभ इन दोनों को समता भाव से समझना वीतराग भाव है, विराग भाव है। राग से ऊपर उठना, विराग सनातन संत निरंश, कि निरंश है, अंश कुछ नहीं है इसमें, शांत है, विराग है। ऐसे
आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं और इन्हीं बातों को हमें अपने जीवन में उतारना है, अभ्यास करना है। इन्हीं अभ्यासों के द्वारा ही हम योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग, इससे ऊपर उठ करके अंतरात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने वाला जो प्रक्रिया है वही जो है ये अध्यात्म है। आत्मा को अंतरात्मा, अंतरात्मा को परमात्मा के ओर ले जाए, उनसे जोड़े, वो योग है। दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जना कोपि ज्वरवानेव सर्पिष। महानुभावों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित ये इष्टोपदेश शास्त्र है और इसको हम रोज पाठ कर रहे हैं। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी 3 तरीके के ग्रंथ लिखे हैं। सबसे पहले मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र इष्टोपदेश, वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण और काय शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद की रचना की है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभावों, इस इष्टोपदेश ग्रंथ में ये महान आध्यात्मिक आत्मा के सार और गूढ़ तत्व को बताने वाले, मन को अपने कंट्रोल में, वश में करने वाले, संवर और निर्जरा के ओर बढ़ावा देने वाले। संवर का अर्थ सिलेक्ट करना और निर्जरा का अर्थ डिलीट करना। जैसे आप अपने मोबाइल में या व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप का मतलब जो तुम लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते, जो एप्लीकेशन है व्हाट्सएप जो है, उसमें जो सामान नहीं चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही मन के पर्दे पे आने वाले अनगिनत विचारों को सिलेक्ट और डिलीट किया जा सकता है। और उसको करने का जो तरीका है वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें बता रहे। तप से निर्जरा कैसे होती है और किस तरीके के हमारे भावों के द्वारा अशुभ भाव को हटा के शुभ भाव में आके शुभ भाव से भी ऊपर शुद्ध भाव में जाने का जो मार्ग है, उस मार्ग के बारे में जो बता रहे हैं वही इष्टोपदेश और समाधि तंत्र है। इन दोनों ग्रंथों में चेतन के स्तर तक पहुंचने के लिए, मन को विशुद्ध करने के लिए, मन की विशुद्धि के लिए, चित्त की विशुद्धि के लिए जो आवश्यक हैं वो सारे बातें जो बातों से परे होते हैं, शब्द अर्थों में चले जाते हैं, शब्द अर्थ और भाव और विशुद्ध भाव के ओर ले जाए, उसका नाम इष्ट उपदेश है। जो इच्छित उपदेश है, जो सुख का साधन है, सुख का, आनंद का, चित्त आह्लाद का जो साधन है वो मौन है और शांति है। अपने भीतर जो रहने वाले, जो हो रहा है, अपने आप जो हो रहा है, उसके ओर ले जाने वाला जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। ये चिंताओं से, कर्मों से और ये सारे संसार के दुखों से, इनसे दूर अपनी ओर लेके आने वाले, स्वयं को स्वयं के पास ले जाने वाले, स्वयं को स्वयं से प्यार करने का जो मार्ग है। दुनिया दूसरे से प्यार करते, बात करते, उससे प्यार कर रहे, प्यार कोई किसी को कर ही नहीं सकता है। स्वयं को अगर नहीं कर सकता है तो दूसरे को क्या करेगा? स्वयं के पास एक रोटी है तो आधा रोटी किसी को दे देगा। ये व्यवहार है। वास्तव में न कुछ ले रहे हैं न कुछ दे रहे हैं, न कुछ लेके आया था जन्म लेने से पहले, मरने के बाद न कुछ लेके जाएगा। कोई व्यक्ति नहीं कुछ ले जा सकता है। फिर भी आदमी बड़ा खुश हो जाता है पैसे लेकर के, धन संपत्ति लेकर के। पुत्र के होने के बाद बच्चा नहीं है, बच्चा हो गया, शादी नहीं है, शादी के बाद खुश होएगा। अरे शादी के बाद तो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। कहने का मतलब ये है, अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो अभी थोड़ी देर पहले हमने श्लोक पढ़ी थी उसका अर्थ समझते हैं।
दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जना कोपि ज्वरवानीव सर्पिषा। क्या सुंदर बात बताया। दुरर्जेन, पैसा इकट्ठा करना, पैसा कमाना बड़ा कठिन काम है। क्या क्या काम करना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ मिलिट्री में बॉर्डर पे जाना पड़ता है, ठंड में रहना पड़ता है, कहाँ स्मशान में जाना पड़ता है, पुलिस होने के बाद कहाँ कहाँ जाते हैं, दुकान में बैठते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। पैसा आसानी से नहीं आता है। दुरर्जेन, बड़ा कठिनाई है। पैसे के चक्कर में लोग चांद तक होके आ गए, तसल्ली नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, मंगल पे जाने को तैयार बैठा हुआ है। कहने का आशय यही है, दुरर्जेन, पैसा अर्जित करना, धन संपत्ति कमाना बड़ा कठिन है। दुरर्जेन सुरक्षेण असुरक्षेण, उसको सुरक्षित रखना बड़ा कठिन है। राजा महाराजा लोग पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करते थे, अपने ही धन संपत्ति को चुरा करके दूसरे जगह ले जाके रखते थे। कहने का आशय ये है, गाड़ के रखते थे, कुएं में रखते थे, दीवारों में रखते थे। अब कभी कभी कोई कोदता है तो उसको धन संपत्ति मिल जाती है। महानुभाव, ये जो आचार्य बता रहे हैं, दुरर्जेन, अर्जित करना पैसे बहुत कठिन है। सुरक्षेण असुरक्षेण, सुरक्षित नहीं है, टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स लगता है, फैक्ट्री लगाएंगे सेल टैक्स लगता है, वैट लगता है, अब तो जीएसटी आ गया है, जीएसटी लग रहा है, और पता नहीं कब कौन आए और आ करके नोटबंदी कर दे। 1000 का 500 का नोट बंद है, कोई आ करके बता दे 2000 का भी बंद है, सारे नोट बंद है। थोड़े दिन तक घर में बैठ के टुनटुनी बजाओ, बजाते बैठ जाओगे, क्या करोगे। मदारी आएगा तो बंदर अपने आप नाचेगा, कोने में बैठे तो कोने में बैठेगा, मुड्डे पे बैठे तो मुड्डे पे बैठेगा, जिधर कहोगे उधर ही बैठेगा। हैं, कितना कठिन काम है। दुरर्जेन, मुश्किल से तो पैसे कमाया, फिर टैक्स लग गए, फिर और नुकसान हो गए, कोई बीमार हो गए। असुरक्षेण, सुरक्षित नहीं है धन जो है। नश्वरेण, अरे लक्ष्मी तो टिकती नहीं है महाराज, इतने कमाते हैं, पता नहीं बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।